DSSB स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे हम नई वैकेंसी के बारे में। तो DSSB में वैकेंसी आई है पीजीटी की, तो हम स्पेशली बात करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैकेंसी और एग्जाम की अपडेट मिलती रहती है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बात करें तो दो पोस्ट है। मेल की बात करें तो पोस्ट कोड 29/22 है और फीमेल की है 30/22। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अप्लाई कब से करेंगे आप? 28 तारीख से फॉर्म शुरू होगा और लास्ट डेट की बात करें तो 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो इन डेट्स के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो मेल की है 29/22 पोस्ट कोड में। ओबीसी की एक पोस्ट है, एससी की 3 है, एसटी की 3 है। तो इस तरीके से टोटल 7 पोस्ट है मेल की। फीमेल की बात करें तो पोस्ट कोड 30/22 में जनरल की 7, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 7, एससी की 2 और एसटी की 1। तो ओबीसी हैं वो दिल्ली के ओबीसी माने जाएंगे। जो अदर स्टेट के ओबीसी हैं वो जनरल में काउंट होंगे। ये बात सबको पता होगी, जो नहीं पता हो वो ये बात समझ जाए। एज लिमिट 30 साल है, लेकिन जो रिलैक्सेशन है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन सबको नहीं है। ठीक है, किस किस का है वो इन्होंने पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ है पैरा 7 में। तो लेकिन जो हम नॉर्मल बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल या गेस्ट टीचर हैं उनको 5 साल लगा एक्सपीरियंस, मतलब 5 साल की रिलैक्सेशन है। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है द क्वांटम ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड इन द डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रोवाइडेड दैट दे हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 120 डेज इन अ पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। तो कम से कम 120 दिन की आपकी जो है सर्विस होनी चाहिए जहाँ भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया है। तो कम से कम 120 है, उसके हिसाब से आपकी एक्सपीरियंस के बात करें तो 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। तो ये पूरा आपको जो डीओपीटी का इनका लेटर है जो आप देख सकते हैं। एनेक्चर 1 में बात करें तो उसमें पूरी दी हुई है, डिटेल नोटिफिकेशन में पूरा है, 2-3 पेज का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। वो जो भी एलिजिबल वो पढ़ सकता है। टीचिंग इन यूनिवर्सिटी तो उनको भी 5 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी टीचिंग जो यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। दोज हु आर टीचिंग इन यूनिवर्सिटी में बी गिवन विच इज़ एट पर विद द एज रिलैक्सेशन गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द पोस्ट विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर्स। तो डीओपीटी का ये जो नोटिस नंबर है वो मेमोरेंडम आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको 5-5 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। बाकी 30 साल सबके लिए कैटेगरीज के लिए जो रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम। बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिसको पीजीडीसीए बोलते हैं, और बी और सी लेवल डिप्लोमा फ्रॉम डोएक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो बीटेक हो आपका पास, फिर ये आपके पास पीजीडीसीए हो, या फिर बी और सी लेवल का डोएक का डिप्लोमा हो प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। इसी तरह बात करें एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एमसी हो प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। लेकिन हम बात करें एमई और एमटेक के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो सीधा फॉर्म में भर सकते हैं। तो ये थी एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपके 2 सेक्शन है। सेक्शन ए मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस जिसको जीके बोलेंगे हम, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सेम हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए हो गया है 100 मार्क्स का। सेक्शन बी की बात करें तो एमसीक्यू पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो जो इसका लेवल की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ही आएगा। तो कोई समझता हो कि कंप्यूटर लिटरेसी या फिर बेसिक आएगा तो वो तो बिल्कुल भूल जाए। बाकी आपको तैयारी करनी है तो इसकी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कीजिए आप, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर ही आएगा। कट ऑफ की बात करें तो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था ये रिटर्न की कट ऑफ है। पिछले एग्जाम में मेल की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 176.19 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 142.88, एससी की बात करें तो 145.68, एसटी की 102.71। तो ये रिटर्न की कट ऑफ है जो 300 में से एग्ज़ाम की कट ऑफ है। ठीक है, मेल। अब हम बात करते हैं फीमेल कट ऑफ की। फीमेल की जनरल कैटेगरी 185.59, ओबीसी की 155.08, एसटी की 99.41। तो जिन कैटेगरीज की कट ऑफ इसमें नहीं दिख रही है उसकी सीटें नहीं थी, जिन जिन की सीटें थी उनकी कट ऑफ ये बताई जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि इतने एटलीस्ट मार्क्स तो आपको लेनी है, इससे कट ऑफ जो फाइनल की है उससे ज़्यादा जाती है। तो ये रिटर्न की कट ऑफ है। तो ये थी पूरी वैकेंसी के बारे में अपडेट। तो वैकेंसी और एग्जाम के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।